हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी क्रम में आपको अवगत कराना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा स्टेनोग्राफर की भर्ती निकाली गई है, जिसका एग्ज़ाम भी जल्द होने वाला है और मेरे द्वारा आशुलिपिक की तैयारी कराई जाती है, जिसके क्रम में प्रतिदिन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेंशन बोली जाती है, जिसे आप लिखें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको उससे बहुत सारी मदद मिलेगी। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। पुरुष और नारी के सहयोग से ही समाज का निर्माण होता है। इनमें से एक के बिना भी समाज की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल सकती। इसीलिए नारी को समाज का अर्धांग कहा गया है। नारी के सहयोग से ही समाज निर्माण संभव है। नारी में इतनी क्षमता है कि वह अपनी ममता, दया, सहानुभूति तथा वात्सल्य से घर को स्वर्ग बना सकती है। नारी कभी माँ बनकर वात्सल्य का सारा रस उड़ेलती है, तो कभी भगिनी बनकर स्नेह रूपी बंधन में बंधती है। यौवन के उन्माद को केंद्रित करने के लिए नारी पत्नी बनकर पुरुष को प्रेम का अथाह समुद्र प्रदान करती है। पुरुष जीवन के किसी भी क्षेत्र में नारी की प्रेरणा से ही उन्नति प्राप्त कर सकता है। नारी ममता और त्याग की सजीव मूर्ति है। वह उत्सर्ग करना चाहती है। वह इतनी सरल है कि बलिदान के बदले में कुछ लेना नहीं चाहती। वह अपने पति के लिए जीवन के सोने से सपने, अश्रु जल लेकर दान कर चुकी है। यदि पति सुखी है तो मानो दुनिया भर का सर्वस्व उसे मिल गया। वास्तव में नारी का नारीत्व सुंदरता में नहीं, बल्कि सेवा, दया, सहानुभूति, ममता में है। वह हंसते हंसते अपना सब कुछ परिवार पर न्यौछावर करने को तत्पर है। एक विद्वान ने लिखा है, नारी का पूर्ण विकास उसके मातृत्व में है। माता की गोद ही संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। महान आत्माओं का विकास माता की गोद में ही होता है। यदि ये शब्द सार्थक हैं तो नारी में पृथ्वी सी सहनशीलता, समुद्र सा गांभीर्य, पर्वत सी गरिमा, पुष्पों जैसी मृदुता और नम्रता, गंगा जैसी पवित्रता, वीणा जैसी मधुरिमा, गौ के समान साधुता, हिम की सी शीतलता, आकाश की सी विशालता आदि सौम्य गुणों का विकास होता है। इन गुणों से माता जननी अथवा नारी का जन्म सफल है। इन गुणों में ही उसके मातृत्व का सौंदर्य है। माता शब्द में त्याग और कर्तव्य की सच्ची गरिमामयी प्रतिभा के दर्शन हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन की दृष्टि से नारी में सौम्य गुणों का होना आवश्यक है। पुरुष जीवन के कठिन संघर्षों से जूझता है, लेकिन घर आने पर यदि उसकी पत्नी उसका हंसकर स्वागत करे तो वह दिन भर के कठोर परिश्रम को भूल जाता है। वह बड़े से बड़े पत्थरों को तोड़ सकता है, परंतु रमणी के रूप में सुख देने वाली, भगिनी के रूप में
स्नेह देने वाली, माता के रूप में ममता करने वाली पत्नी की भी अपेक्षा करता है, जो अपनी मधुर वाणी से जीवन में संतापों और दिन भर की थकान को एक क्षण में मिटा सकें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी जा रही डिक्टेंशन यदि पसंद आती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।